जी नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार और आप देख रहे हैं किसान तक। मखाना पिछले साल इस मखाना के साथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि जुड़ी और जुड़ी ये थी कि उसको जीआई टैग मिला। उसके बाद मखाना की एक पहचान केवल देश, बिहार, भारत नहीं बल्कि विश्व स्तर के मानचित्र पे उभरा है। लेकिन आज आपको हम बताएंगे, खेती के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन जो खेतों से जो गुर्री यानी कि जो बीज होता है और उससे जो लावा तैयार होता है उसके कौन कौन से ग्रेड होते हैं। मखाना में भी कई अलग अलग ग्रेड हैं और इसको आज हमारे साथ बताएंगे जो कृषि से जुड़े हुए हैं और मखाना से विशेष तौर से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर साहब हैं, और उनसे पूरी हम जानकारी जानेंगे और पूरे ग्रेड को बताएंगे कि मखाना के कौन कौन से ग्रेड हैं और क्या खासियत, और कैसे आप इसकी पहचान करें और क्या चीज़ें हैं। सर पहले अपना नाम और परिचय से बताएं। देखिए, मैं डॉक्टर पंकज कुमार यादव, कृषि वैज्ञानिक, भोला पासवान शासकीय कृषि महाविद्यालय पूर्णिया। अभी जो गुर्री मिलती है उस गुर्री से जो प्रोसेसिंग होती है उससे जो मखाना का लावा तैयार होता है वो डिफरेंट ग्रेड्स में तैयार होता है। जैसे आप इसे देख सकते हैं। जी सर, इसका कौन सा है? ये ग्रेड मतलब सबसे लोवेस्ट ग्रेड है। इसमें ये होता है कि अगर प्रोसेसिंग के समय टेम्परेचर अगर परफेक्ट नहीं हुआ, इस समय इससे पूरा लावा नहीं बन पाता है। इसमें जो आप देख रहे हैं ये गुर्री के साथ इसके जो सटा रह जाता है ये अलग नहीं हो पाता है। इसका यूज नॉर्मली होता है जैसे कुछ एनिमल फीड्स बनाने में हुआ, बेबी फूड्स बनाने में हुआ, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे कंडीशन में हम लोग आते हैं, ये इसे ठुर्री बोलते हैं। ठुर्री बोलते हैं। अब इस ठुर्री की स्थिति ये होती है कि ये जो है बहुत हार्ड होता है और इसके आज की डेट में इसको अच्छी तरीके से पीस करके मखाने का आटा आपको मिल रहा है और खीर मिक्स बनाया जा रहा है कि इसको आप तुरंत बेबी फूड में भी जो खीर और चीज़ें इस ठुर्री से, हाँ, इसी से जो मतलब इसका लोवेस्ट हुआ है, इसका भी यूटिलाइजेशन आप समझ सकते हैं किस तरीके से व्यवसायिक रूप में हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों को अगर इसका यूटिलाइजेशन करना अच्छे तरीके से तो उनको स्वयं इसमें आना पड़ेगा। अगर किसी बिजनेसमैन और उसके उस पे जाएंगे तो उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसके लिए उनको अपना एफपीओ बना करके ही कुछ किसान आपस में मिल करके इस पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा जब आगे हम लोग बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ता हुआ ग्रेड है ये 1 से 1.5, इसको अगर लोकल लैंग्वेज में कहते हैं तो इसको सूता के नाम से जानते हैं। सूता, 1 सूता 2 सूता की बात करते हैं। सूता है सर? ये 1 से 1.5 सूता का है। अच्छा, ठीक है। एक सूता में करीब कितना होता है? अब ये सूता वाला मेजरमेंट जो लोकल मेजरमेंट है किसान का वो करते हैं। मतलब छोटे दाने? हाँ, छोटे दाने होते हैं। मतलब ये अब लावा की वैरायटी में आना शुरू हो जाता है। हाँ, लावा की ग्रेड होता है, मतलब डिफरेंट ग्रेड्स का वैरायटी में बोल रहा हूँ बार-बार, ग्रेड। हाँ, ये ग्रेड होता है। हाँ, जैसे ग्रेड में आना शुरू हो गया, इसके बाद जैसे आगे आप बढ़ते हैं। प्राइस क्या पड़ता होगा सर इसका? अब जैसे इसकी प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस तो फ्लक्चुएट करता रहता है। हाँ। कि मार्केट में क्या डिमांड है उस हिसाब से प्राइस चलता रहता है। लेकिन ये आपको 150 से 200 रुपये किलो मार्केट में मिल जाएगा। और यहाँ आप आते हैं 2 से 2.5 की ग्रेड की बात करते हैं। 2 से 2.5 की ग्रेड की बात करते हैं तो ये आपका जो लावा है यहाँ पर रेट आपको 250 से 300 के आसपास मिलता है। इसका दाना इससे थोड़ा सा बड़ा है? इसका दाना उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ये जो है 1.5 से 2 से 2.5 सूता का है। 2 से 2.5 सूता का है। अच्छा। तो इसका रेट उसी हिसाब से 250 से 300 के आसपास आ जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये है आपका 4 साढ़े 4 सूता का है। ठीक है। जी जी। अब इसी में आप करते क्या है कि मखाना में प्रोसेसिंग का एक ही तरीका है, लेकिन उसकी ग्रेडिंग जो भी प्रोसेस्ड होकर हमारे पास आता है उसी में से छांट करके हम अलग अलग करते हैं या अलग अलग लोग करके बिजनेस करते हैं, उसकी पैकिंग करते हैं और मार्केट में उसी ग्रेड के हिसाब से उसकी प्राइस बढ़ती चली जाती है। इसका क्या प्राइस रहता है? 4 से 300-400 जो ये 450-500 रुपये आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये आप देखेंगे 5-5.5 सूता का ये है। अच्छा, ठीक है। 5-5.5 सूता का। इसी में अगर एकदम फ्रेश आपको मिलता है, जैसे आपको इस तरीके के दिख रहा है, ये दिख रहा है एकदम फ्रेश और थोड़ी बड़ी साइज होता है तो मैक्सिमम 6-6.5 सूता तक जाता है। और जो हाईएस्ट साइज होती है उसको रसगुल्ला साइज बोलते हैं। उसको मखाना का रसगुल्ला ही नाम होता है। अच्छा। ठीक है। और उसकी प्राइस मार्केट में 1200 से लेकर के 1800 रुपये तक होती है। और उसको कितना बढ़िया तरीके से प्रोसेसिंग करके उसको कितना बढ़िया तरीके से पैकिंग हो जाती है, आसानी से उसका रेट उसी हिसाब से बढ़ता है। प्रोसेसिंग एक ही तरीका है लेकिन अलग अलग ग्रेड के आधार पर उसका मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये 500-550-600 जाता है। हाँ हाँ, ये इसका रेट आपको 800 से लेकर 1200-1500 रुपये मार्केट में मिलेगा। चाहिए। हाँ,
और जो रसगुल्ला बता रहे हैं हाँ, वो रसगुल्ला अभी है ग्रेड हमारे पास, वहाँ पे मार्केट में एक इंटरप्रेन्योर है जो बेच रहे हैं, तो आप उनके पास डिफरेंट ग्रेड्स का पैक्ड मखाना है, आप वाला है? हाँ वहाँ पे है उपलब्ध। लेते आएंगे क्या? हाँ। कहिए ना। यूज़ करिए। हम वहीं चलिए बता देते हैं। आइए चलते हैं वहीं पे और दिखाते हैं कि वो जो वो उठाओ ना, 6 नंबर का उठाओ, वहाँ 6 नंबर रखा है, उठाओ ना। जी देखिए ये 6 नंबर का है, ये देखिए 6 सूता का बोलते हैं। 6 सूता का है जी ये देखिए, जी ये देखिए, इसको आप देख सकते हैं कि इसका लावा सर पूरा अंतर है, जितना बड़ा लावा हल्का रहेगा उतना ही जितना बड़ा रहेगा, प्लस इस पे किसी तरीके का स्पॉट नहीं रहेगा। ये जो आपको दिख रहे हैं इस तरीके का स्पॉट नहीं रहेगा, इस हिसाब से आपका ये 6 सूता मतलब अगर जितना मतलब कोई धब्बा नहीं रहेगा, हाँ, उतना ही बेहतर रहेगा। हाँ उतना बेहतर रहेगा, बड़ा रहे तो उतना हाँ, बेहतर बड़ा रहेगा और उसमें किसी तरीके कोई धब्बा नहीं रहेगा। अच्छा, इसके खाने में कुछ अलग अलग होते हैं, बड़ा वेराइटी का खाया तो कुछ अलग हो, छोटा वेराइटी का खाया तो कुछ देखिए न्यूट्रिएंट कंटेंट सब में अब आप और इसको देख सकते हैं जी। अच्छे तरीके से। आपका 6 सूता है, जिसे आप रसगुल्ला की बात कर रहे हैं। अच्छा 6 सूता जो रसगुल्ला, हाँ रसगुल्ला की बात कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से जब इसका क्योंकि देखिए जैसे ही हम आप मार्केट में जाते हैं क्वालिटी देखते हैं, तो क्वालिटी का फर्स्ट तरीका है कि आपको देखने में सुंदर लगे, यही ना है। तो उसी तरीके से छांट करके इसकी ग्रेडिंग होती है, जो सबसे अच्छा देखने में सुंदर लगता है वो आपका 6 सूता का है। बेस्ट ग्रेड की पहचान कैसे करें? बेस्ट ग्रेड का पहचान उसकी साइज और शेप से करते हैं, ठीक है। साइज तो बड़ा होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए, शेप में मतलब ये फटा हुआ नहीं होना चाहिए, राउंड शेप में ही पूरी तरीके से होना चाहिए, और किसी तरीके का प्रोसेसिंग के बाद इस पर स्पॉट नहीं होने चाहिए। जैसे देख रहे हैं इस पर कोई स्पॉट नहीं है, तो इस तरीके का स्पॉट नहीं होना चाहिए, तब आप समझेंगे कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। हाँ सब में स्पॉट होंगे, चिपटा है, ठीक है, लेकिन इसमें ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। ये चिपका नहीं, पूरी तरह गोल है और बेहतर है, पूरी तरीके से गोल है, पूरा व्हाइट है, इसीलिए इसको, जैसे रसगुल्ला पूरा व्हाइट तरीके का होता है, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये रसगुल्ला ग्रेड 6 सूता तक लास्ट होता है। हाँ 6 सूता तक लास्ट होता है, और इसी में अगर छांट करके वो किया जाता है तो 6.5 सूता तक ये जाता है। यही 1200 से 1300 1200 से लेकर के इसका, अब इसमें इतना ग्रेड्स हो गया, लेकिन जैसे ही आप इसका फिर प्रोसेस कंडीशन में जाते हैं, जैसे तो हुआ कि एक प्रोसेसिंग करके आपके पास लावा आ गया, अब लावा में अलग अलग साल्ट, अलग अलग फ्लेवर करके अब आप जब मार्केट में आते हैं तब उस हिसाब से रेट आपको हो जाएगा। बाहर अभी देखिए यहाँ पे जो बिक रहा है 65 ग्राम का, आपको पता चला 100 रुपये में बिक रहा है, ठीक है। ये उसी तरीके से अब ये मार्केट में आ रहा है, जैसे आलू का चिप्स आता है आपको 5 रुपये में 10 रुपये मिलता है, अब आपको मखाना भी आपको इस तरीके से मार्केट में आ रहा है। और जो GI मिला है, आने वाले समय में किसान को जो इनकम है वो हमें लगता है बहुत तेज़ी से उनकी बढ़ेगी। दाम कम हुआ है, प्रोडक्शन उसका बढ़ा है, और मांग कम नहीं हुई है, दाम कम हुआ है, क्योंकि लोग खरीद तो रहे हैं, खा रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रहा है। सरकार भी इस पर काम कर रही है कि कैसे किसानों को अच्छी इनकम हो, सब्सिडी भी किसानों को दी जा रही है। तो किसानों को यह है कि इसकी मार्केटिंग वो तभी कर पाएंगे जब वो अपना ग्रुप बनाएंगे, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ग्रुप समूह बनाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही हम दूसरे पर निर्भर रहेंगे हमको उतना मूल्य नहीं मिल पाएगा। सर की बात एक रेट है, लोग कुछ कह रहे हैं कि डिमांड है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीज का जो गुड़ी होता है उसका दाम कम लिया गया, इसलिए भी मार्केट में थोड़ा सा असर पड़ा है। लेकिन सर कहे कि समूह बनाइए और खुद आगे उतरिए और बाजार में बेचिए। बस लास्ट सवाल ये सर कि जितनी वैरायटी बताए, खाने में या स्वास्थ्य पे इसका कोई बेहतर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है कि सबका एक ही? बड़ी बात है कि मखाना का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें शुगर नहीं है, 0.1% इसमें फैट है, तो ये सब लोग इसको आसानी से खा सकते हैं। इतना हल्का होता है कि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, कि इसको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती है। इसका यूटिलाइजेशन, और इसके अलावा ये ऐसी जगह पर ये पैदा किया जाता है जहां आसपास का पूरा पानी और मिट्टी बह करके तालाब में या खेत पद्धति में वहाँ पे इकट्ठा होता है, तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं शुद्ध है, जिसे एक सुपर फूड के रूप में यूटिलाइज किया जा सकता है। कोई भी चीज़ खाइए, सबका फायदा एक बराबर, सबका फायदा एक बराबर। स्वाद भले हो थोड़ा बड़ा देखने में सुंदर लेके, लेकिन सबका फायदा एक है। और इसका सर ने पूरा ग्रेड बताया कि कौन कौन से ग्रेड और कैसे एक बेहतर ग्रेड की आप पहचान कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ खेती बाड़ी और बड़ी खबरों के लिए किसान तक के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।